कहाँ से खाएंगे, कहाँ से फिर छोटा बच्चा हमारा बीमार है, कोई घर पे गार्जियन नहीं है, कोई लोग का दवा कराने लेके जाए। एक हमारी विकलांग बेटी है, तबीयत खराब हो जाता है। बताइए, कॉल करके बुलाया गया उन्हें और उनका बड़ा बेटा मेरे पापा का बाइक लेके अपने घर गया ताकि लोगों को ये लगे कि वो खुद चल के आए थे। प्रेमचंद यादव कौन थे आपके? पिताजी थे। पिताजी थे। अच्छा, ये सब मामला कैसे हुआ? जमीन के विवाद में ही हुआ है ये सब, बट जो जिन्होंने किया है उनका जमीन नहीं था। तो अब उनको भी घटाई तो कहा जा रहा है कि जमीन के लिए हुआ है, तो ये प्रेमचंद यादव जो थे सतप्रकाश जी के जमीन सही में लिखवा लिए थे। हाँ, की लाश जा रही 6 आदमी का गई, एक लड़का जी रहा था उनका भी गया। वो तो हॉस्पिटल में अनमोल भर्ती है। अनमोल भर्ती है, लड़की भी जी रही थी उस समय। हाँ, लापरवाही यही है पुलिस का। प्रशासन के उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे और उन सब कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे भी पास आए और हमारे भी दुख पीड़ा सुने। भाई गलती किसकी कहाँ से हुआ हम बताएंगे बात को। बाकी गलतियाँ दोनों तरफ से हुआ है, पहले गलती ये लोग की के लिए लड़ाई होगी, ठीक है। अभी हमारे साथ पीड़ित परिवार प्रेमचंद के घर के लोग हैं। अच्छा, क्या कुछ उस दिन हुआ था? कुछ नहीं, हम हमारा में हिम्मत नहीं है मर के। अरे कुछ बोल दीजिए आप। इतने छोटे छोटे हम लोग के बच्चे हैं, बताइए कहाँ से खाएंगे, कहाँ से फिर छोटा बच्चा हमारा बीमार है, कोई घर पे गार्जियन नहीं है, कोई लोग का दवा कराने लेके जाए। एक हमारी विकलांग बेटी है। तबीयत खराब हो जाता है। बताइए, कोई गार्जियन नहीं है, उसे कौन, अगर तबीयत खराब हो गया तो कौन लेके जाएगा उसे? विकलांग है वो, मेरे अंकल की लड़की है। अंकल घर पे नहीं रहेंगे, अगर उसका तबीयत खराब हो गया तो उसे कौन लेके जाएगा? हमारे घर छोटे बच्चे, हमारे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, कोई बाजार करने वाला नहीं हमारे घर पे। छोटा बच्चा है, उसका बहुत तबीयत खराब है, उसको दवा को ले जाने वाला कोई नहीं है घर। अच्छा, आपको कब पता चला कि उनकी हत्या हो गई आपके पिताजी ने? उसी टाइम सुबह ही पता चला ना। आप बोल रहे हैं यार, बोलने दीजिए ना हम लोग को, जा रहे ना हम लोग। अच्छा, प्रेमचंद यादव कौन थे आपके? पिताजी थे। पिताजी थे। अच्छा, ये सब मामला कैसे हुआ? जमीन के विवाद में ही हुआ है ये सब, बट जो जिन्होंने किया है उनका जमीन नहीं था। तो अब उनको भी घटाई जानकारी प्राप्त हुई? उसी दिन पता चली सुबह 7 बजे। अभी आप सरकार से क्या गुहार कर रहे हैं? मेरे अंकल जो हैं वो देवरिया थे उस वक्त, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। वो जब तक पहुँचे वहाँ पूरा कांड हो चुका था और उन्हें बंद कर दिया गया है। पहले दोनों तरफ से जांच किया जाए, हर तरफ से दोनों तरफ से जांच करें कि आखिर हुआ क्या है, तब जाके किसी को बंद करें। पूरे गांव के लोगों को बंद कर दिए हैं, गांव के लोग सिर्फ देखने गए थे वहाँ हुआ क्या है। तो जो दुबे जी का जो परिवार है वो उनका हत्या कौन किया था, आपको कुछ जानकारी है? नहीं, ये जानकारी नहीं। इसमें कोई तीसरा फायदा उठाया होगा। और आपके पिताजी की हत्या कौन किया था? उनके फैमिली नहीं किया है। कहाँ हुआ था? उनके घर पे। उनके घर पे? उनके घर पे हुआ। हाँ, प्रेमचंद यादव वहाँ पे क्या करने गए थे? कॉल करके बुलाया गया उन्हें और उनका बड़ा बेटा मेरे पापा का बाइक लेके अपने घर गया ताकि लोगों को ये लगे कि वो खुद चल के आए थे। तो जब पता चला कि जो आपके पिताजी हत्या हुए तो यहाँ के आपके अंकल जी थे, वो लोग दौड़ के गए कि जैसे गांव के लोग। मेरे अंकल देवरिया थे उस वक्त, मेरे घर पे सिर्फ मेरे दादाजी थे। तो वो लोग गए वहाँ और वहाँ पे मारपीट शुरू कर दिए? नहीं, मारपीट नहीं शुरू किए, मेरे बाबा ही थे। अभी तो पता चल गया ना कि मर गए वो, तो क्या पता वो उधर ही के गांव के लोग ही उन पे अटैक किए हों और फिर वो लोग भी लोगों को बुलाए थे। अच्छा, आपके फैमिली से कोई नहीं गया? नहीं, मेरी फैमिली से मेरे दादाजी ही थे बस, और कोई नहीं। चलिए, बाकी ये पीड़ित परिवार। ठीक है बेटिया, देखो कहीं से कोई दिक्कत है पूरे समाज के लोग आपके साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, जो नुकसान हो गया उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती, मगर ये जान के चलिएगा ओबीसी आर्मी एकदम एक एक आदमी आपके साथ है। कहीं कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो जरूर बताइए हम लोग से। कोई दिक्कत अब तो जो बहुत बड़ा अमूल्य क्षति हो गया। जी जी अभी बात करिए, उन्हीं की तरफ देखिए, मुंह करके उन्हीं की तरफ बताइए। अब हटाने वाला बढ़ाने वाला बात क्या आप बात कर रहे हैं? उनके तरफ देखिए। नहीं, मैं तो देख ही रहा हूँ इनके तरफ। काली शंकर यदुवंशी हमारा नाम, ओबीसी आर्मी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और एकदम न्याय आप लोगों को मिलेगा। सबके साथ न्याय कहीं न कहीं घटना घट गई है, हम लोग आपके साथ हैं, मतलब है, ठीक है। तो और कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई सहयोग की जरूरत हो, कोई किसी भी प्रकार की बिटिया बताओ आप लोग। समाज आपके साथ है।
पूरा ओबीसी इनकी जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। और कभी कोई दिक्कत होगी ओबीसी आर्मी के अध्यक्ष को याद कीजिएगा, हम लोग यहाँ आएंगे चाहे कोई बोले या ना बोले, ठीक है, मगर आप लोग शांति से रहिए। न्याय मिलेगा, न्याय के लिए लड़ाई होगी। हम तो भाई मंदिर पर बने, हम कुछ नहीं जाना नहीं। तो यहाँ घटना में क्या किनका गलती है? दुबे जी का गलती था? अब हम आँखी से नहीं देखनी तो के तक कहीं के का गलती है। तो जिसे कहा जा रहा है कि जमीन के लिए हुआ है, तो ये प्रेमचंद यादव जो थे सतप्रकाश जी की जमीन सही में लिखवा लिए थे? हाँ सही में लिखवा लिए थे। तो हम दिखाई बा लिखा लो कौन जमीनवा रहे? है जमीन, तने दिखाने की कोशिश की यही जमीनवा था। है जमीन। तो बोला कि सतप्रकाश जी का जो भाई है वो था मेंटल थे, सही मेंटल थे। अभी हम नहीं जाना। आपका घर गांव यही ना हुआ? हाँ हम तो मंदिर पर हो हाँ और लौका था वो मंदिर पर हम नहीं। अब यहाँ के एक भैया से हम जानना चाहते हैं, प्रेमचंद के भैया के घर पे आप गए थे तो क्या वहाँ के उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे, और उन सब कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे भी पास आए और हमारे भी दुख पीड़ा सुने, भाई गलती किसकी कहाँ से हुआ हम बताएंगे बात को। बाकी गलतियाँ दोनों तरफ से हुआ है, पहले गलती ये लोग किए हैं ऐसा उन लोग कहना है। और प्रेमचंद यादव एक पूर्व जिला पंचायत है, पूरे गाँव के साथ साथ पूरे जहाँ उनका क्षेत्र था वहाँ प्रतिनिधि किए हैं, और सब लोग संगठन भी उनकी तरफ से लोग भी कह रहे हैं कि उनकी गलती नहीं है। हालांकि इनके परिवार में क्षतिग्रस्त ज़्यादा हुआ है, 5 लोग की मौत हुई है, तो कहीं न कहीं दुर्भाग्य की बात है। गलती किसकी है भैया? अब कैसे आप कह सकते गलती किसकी है? तो जैसे अंदर की बात है, प्रशासन उस पर कार्रवाई करे। गलती क्या, गलती यही कह सकते प्रशासन की है, राजस्व विभाग की लापरवाही हो सकती है। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, जब ये मामला चल रहा है, लंबी समय से चला आ रहा है, विवाद चला आ रहा है, तो विवाद में कहीं न कहीं हम अगर आपके साथ विवाद होगा तो हम प्रशासन के पास जाएंगे, राजस्व विभाग के पास जाएंगे, जमीन विवाद होगा तो यूपी बिहार में ज्यादा इसी के लिए मिल है, जमीन विवाद में ज्यादा मर्डर हो रहा है। जमीन रहे बस जान चला जाए। हाँ जमीन तो यहाँ ही रह गया दुबे जी का और प्रकाश जी का, प्रेमचंद यादव जी का, और वो तो दोनों इनके यहाँ से 5 आदमी चले गए, वो अपने खुद चले गए, जमीन यहीं का यहाँ रह गया। अब इस पे क्या कर सकते हैं भैया? अब यही समझ लीजिए, अगर इंसान से दिल से प्यार होता तो जान से प्यार होता, शायद से ये घटना नहीं होता। फिलहाल जी आपके को पहचानते थे आप? हाँ हमारे गुरु जी हम पहचानते हैं। तो कैसे वहाँ आप तो बोल रहे थे कि आपका घर कहाँ पर था भैया? क्या बगल में हमारा घर? तो यहाँ घटना कैसे घटा ये तो आप बता सकते हैं ना? घटना के बारे में नहीं बता सकते हैं। हाँ तो जब तक हमने आया देखे लाशें जा रही थी सब। कितने आदमी की लाश जा रही थी? 6 आदमी का गई, एक लड़का जी रहा था उनका भी गया। वो तो हॉस्पिटल में ना अनमोल भर्ती है? अनमोल भर्ती है, लड़की भी जी रही थी उस समय। हाँ लापरवाही यही है पुलिस का। प्रशासन कुछ नहीं किया यहाँ का? प्रशासन यही गलती की है, लड़की जी रही थी उस समय। हाँ। अभी गोड़ चल, हम गए तो देखे गोड़ चल रहा था। हाँ। प्रशासन चाहिए तो टाली मंगा रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि किसी के पास मार्शल है, किसी को इतनी है, तुमको प्रशासन का कितना गाड़ी है उसमें प्रशासन नहीं ले गया था? प्रशासन के हमको प्रशासन यही कहा कि कोई ट्रैक्टर भी मंगा दो। हाँ। बताइए इतना रहते हुए आपके पास इतनी गाड़ियाँ है। प्रशासन बोली हमको रुद्रपुर थाना का कि आप कोई गाड़ी मंगा दीजिए। हम वहीं पे थे तो बोले भैया यहाँ पर ट्रैक्टर बहुत हैं, मार्शल नहीं है किसी के पास, क्या ना पिकअप नहीं है यहाँ पे। तो मैंने बोला भाई आप लोग तो 100 नंबर फ़ोन कीजिए, एम्बुलेंस। हाँ 112 पे एम्बुलेंस आ जाएगा, मगर कोई नहीं सुनवाई। 1 घंटा बाद हम आए, 1 घंटा बाद लाश गई है। अगर चाहते प्रशासन चाहती होती तो मेरे कोई यहाँ कांड नहीं होता। वो जो होना था तो हो गया था, उन लोगों का कोई कांड नहीं होता। तो घटना तो बहुत दर्दनायक है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके इसमें जमीन विवाद बताए? सही में जमीन नहीं है ना, जमीन नहीं ना, उनका प्रेम यादव का ही है, ये है वो है। तो इस सतप्रकाश जी का ना जमीन था, उन्हीं का है, तो उनका भाई उनको दिया है ना। तो मेंटल थे ना? मेंटल तभी ना ले लिए हैं, ये तो 12 कोई जमीन लिख देगा। मेंटल है वो जैसे मेंटल है, उन्हीं के घर पर आता है, उन्हीं का घर पे रहते हैं। हाँ वो उन्हीं का कहा सुनेगा और उन्हीं का कहा करेगा। और वही बाहर भी भेजे हैं, बाहर भी गया है वो। तो जो जमीन लिखा है वो बचा है कि वो भी मरा गया? नहीं वो तो जिंदा है। वो जिंदा है? हाँ। लगता है कि साजिश करता भाई ये है क्या? हो भी सकता है भाई, क्योंकि वो तो मेंटल है, मौका मिल गया। मौका मिल गया। सतप्रकाश जी का जितने बाल बच्चे बीवी सबको मार दिया गया, सबको खत्म, कोई नहीं है यहाँ पे। एक लड़का है केवल, एक लड़की है, उसको शादी हो गया और वकील है हल्का फुल्का।
एक लड़का ये ऊपर लड़ाई है। कितने दिन से चल रही थी? वो तो 12-13 साल से चल रही तो है। 12-13 साल में प्रशासन और राजस्व विभाग इनसे क्या कर रहा था 13 साल से? तो वही तो और हम भी आज कह रहे आके यहाँ पे कुर्सी पे जमौरा लगा के बैठी हुई है। वो दिक्कत वही है ना कि अभी कहने देख का रही ना मतलब 5 दिन से प्रशासन चक्कर पूरे मार रहे हैं। पूरा देखिए हर जगह पे प्रशासन बैठी हुई है। बैठी हुई है, तो मैं दिक्कत किसको है? पब्लिक को है। हाँ, पब्लिक को है। योगी जी को ये चाहिए, पब्लिक को दिक्कत नहीं होना चाहिए। वो बोलते हैं कि हम पब्लिक को दिक्कत होने ही नहीं देते हैं। तो पब्लिक दिक्कत क्यों नहीं है? किसी का चौवा का है तो भैंस का कोई घास ही नहीं काट पा रहा है, कोई बाहर नहीं जा पा रहा है, इस क्यों नहीं? हम मला हैं तो क्या हुआ? वो पंडित हैं, वो यही रहे। यहाँ कितने घर दुबे जी हैं पंडित जी? एक ही घर है वो। और यादव जी कितने की संख्या? पूरी यादव जी हैं। ये पूरे एरिया में यादव है, एक घर खाली दुबे जी हैं। ये एक घर देखिए, एक घर लाला है, हाँ। एक घर पाल है, आ ये घर मलाह है, तो पूरी मलाह टोली बसी हुई है, आ ये घर केवट है। अब बाकी इसमें लगता है जाति के कम की संख्या में थे, इसलिए दबाया गया है। यही बात होती है। दवाईपुर गांव में है जिसमें 6 लोगों का हत्या कर दिया गया था। इसमें देखिए प्रेमचंद के जी का कितना घर चमकता हुआ है। और यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे सत्यनारायण दुबे जी का घर है। वहाँ पे उनका घर तो देखबे कि आप लोग किस तरह से एकदम टूटा हुआ, और इनका घर देखिए कितना चमकता हुआ और कितना अलिंसा बिल्डिंग है। अब इसमें हम जानते हैं यहाँ से कि यहाँ के पब्लिक क्या बोलते हैं। क्या भाई, क्या बोलते हैं आप? देखिए, ये कहीं ना कहीं निंदनीय घटना है। एक ही गांव के कहें तो एक यादव परिवार, और दूसरी तरफ देखा जाए तो दुबे परिवार में 5 लोगों का हत्या हो जाता है। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ का क्षति हुआ है। और इस घटना को हम एक जातीय घटना नहीं दे रहे हैं। यादव और दुबे अगर हम ले रहे हैं टाइटल, हाँ। तो जातीय घटना हम नहीं बना रहे हैं। लेकिन दोनों पक्ष को न्याय मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं दोनों पक्ष को हानि हुआ है। देख सकते हैं जो भी महिला है ना भाई, हम लोग को खुद रोना आ जा रहा है देखकर। जो भी महिला एक बार मेरे को बाइट दे रही थी, रो रही है, तड़प उनकी रही है। बेटी और पत्नी जो बाइट दी, सुनकर आत्मा से रो दिया। बेटी रो रही है, उनके सर से पिता का साया उठ गया। और जो 3 बेटी महिला है। रो रही है, जो पत्नी रो रही है, उनके सर से एक पति का साया उठ गया। और जो दुबे जी हैं, सत्य प्रकाश दुबे, उनके घर 5 लोगों का हत्या हुआ है। और एक जो अनमोल दुबे है, 8 साल का बच्चा है, वो गोरखपुर के हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका इलाज चल रहा है। एक बेटी भी है, एक बेटी का भी नहीं, इलाज चल तो रहा है। 8 मेंबर थे। तो हाँ। जिसमें से 5 मेंबर को मार दिया गया। अभी 3 मेंबर बचे हुए हैं। यहाँ के जो सीएम है यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी, वो बच्चे से मिले। क्या कुछ वहाँ पे बात हुआ मुझे पता नहीं है, लेकिन उनके निगरानी में उस बच्चे का, अनमोल दुबे का इलाज चल रहा है। बाकी आप विजुअल में दिखाइए, थोड़ा कैमरा में देख सकते हैं, चप्पे चप्पे पे पुलिस है। अगर कहे तो 100 से ज़्यादा संख्या में पुलिस प्रशासन का यहाँ पे तैनात ही है। और पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। और आप लोगों को बता दें कि अगर कोई भी इस क्षेत्र में अगर एंट्री कर रहा है तो उससे नाम पूछा जा रहा है, फोन नंबर पूछा जा रहा है, भाई किस काम से आ रहे हैं, आधार कार्ड ये पूछा जा रहा है, तब एंट्री मिल रहा है। आधार कार्ड भी खोजा जा रहा है। अब बाकी नेता लोग अपना मलाई खाने के लिए और सत्ता में बैठने के लिए, वोट के लिए आ रहे हैं, अपना चेहरा चमकाने के लिए आ रहे हैं। चाहे सपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो बीजेपी वाला उनके पास जा रहा है और समाजवादी पार्टी वाला इनके पास आ रहा है, ये क्यों हो रहा है? वही ना बोल रहे हैं, चाहे उसमें जाए चाहे इसमें जाए, तो इन लोगों को दोनों के पास जाना चाहिए था ना, दोनों ही। जो प्रेमचंद यादव हैं, उनके फैमिली के कुछ महिलाएं थी, उनकी बेटी थी, क्या कुछ कहना है इस मामले के बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।